मन की शांति क्यों भंग होती है और मन की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या समझाया है? जब कभी मनुष्य भौतिक संसार के साधनों पर पूरी तरह से निर्भर करने लग जाता है और उसे ही अपना सब कुछ मान बैठता है, तो मन अवसाद, ग्लानि एवं असंतोष से भर उठता है। मनुष्य भौतिक संसाधनों में खुशी तलाश करना छोड़कर और स्वयं को यह बोध कराता है कि दुनिया की असली खुशी शरीर के बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही है, और वह मनुष्य ध्यान, योग और अध्यात्म की राह पर दिन का कुछ समय बिताता है, तो उसे जो भी सुख और मन की शांति प्राप्त होती है उसे ही सही मायने में मन की शांति कहा जाता है। मन की शांति प्राप्त करना एक प्रक्रिया है जिसे मनुष्य को प्रतिदिन निभाना होता है। ध्यान लगाना सीखकर और योग सीखकर मनुष्य सच्चे मायने में मन की शांति का मूल स्वरूप समझ सकते हैं। शांति का सिर्फ यह अर्थ नहीं कि मनुष्य प्रतिपल खुशी की अनुभूति करे, बल्कि मन की शांति से अभिप्राय है कि एक इंसान दोनों ही सुख और दुख भरी स्थिति में संयमित बना रह सके। ना तो खुशी उसे ज्यादा उत्तेजित कर पाए और ना ही दुख उसे ज्यादा विचलित कर सके। जब कभी मनुष्य ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो मन की शांति स्थापित हो जाती है। श्री कृष्ण ने भी हमें गीता में इसी बात को समझाया है। काम, क्रोध, लालच, द्वेष और अहंकार के पार उतरना ही मन की शांति है, और सुख पाने की यह खोज मन के अंदर से शुरू होती है। मन की शांति का महत्व इस आधुनिक युग में क्या हो सकता है? इस आधुनिक युग में मनुष्य बुरी तरह से भौतिक संसाधनों के माया जाल में आकर फंस गया है। पैसा, तकनीकी सुविधा, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी इत्यादि जैसे अनेक चीजों के जरिए मन की शांति पाना कभी भी लंबे समय तक मनुष्य का साथ नहीं दे सकती है। यह सभी भौतिक संसाधन हैं और भौतिक चीजें हमेशा नश्वर होती हैं। आज मनुष्यों का मन पूरी तरह से भौतिक संसाधनों से जा लगा है, जिससे वे स्वयं के भीतर से खुशी उत्पन्न करना भूलते जा रहे हैं। परंतु इस आधुनिक युग में भी उचित शांति पाने का तरीका आज भी सदियों पुराना है और बिल्कुल आसान भी है। परिवार के साथ समय बिताकर प्राप्त की गई खुशी, अच्छे मित्रों की संगत से प्राप्त हुई खुशी, अपना कर्म करने से जो खुशी की प्राप्ति होती हो, और सबसे ऊपर ईश्वर के सानिध्य में आकर उनकी वंदना करने से जो खुशी की अनुभूति हो, उसे ही सच्चे मायने में मन की शांति कहा जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मन की शांति प्राप्त करने के लिए कैसे मार्ग दिखाए गए हैं। मन की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गुरु मंत्र आज भी बिल्कुल नूतन एवं नवीन है। इसका पालन करके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है और ईश्वर के नजदीक पहुंचा जा सकता है। श्री कृष्ण एक महान गुरु हैं और उनके साथ रहने से मुश्किल काम भी आसान बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शांति प्राप्त करने के लिए मन का शुद्धिकरण करना अनिवार्य बताया है। शुद्धिकरण के लिए निम्न उपाय संभव हैं। 1. मन के शुद्धिकरण के लिए मन को एकाग्र करना जरूरी है। 2. बुरे विचारों जैसे काम, क्रोध, लालच, द्वेष, घृणा, मोह, पेटूपन और आलस्य से दूरी बनानी होगी। 3. ध्यान और योग का सहारा लेना होगा। 4. कर्मठ बनना होगा। 5. ईश्वर की वंदना करनी होगी। मन की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या समझाया है? भगवान श्री कृष्ण ने मन की शांति के लिए कुछ उपाय बताए हैं, जिनमें संयम, ध्यान और प्रेम से अभ्यास करना शामिल है। भगवान हमें बताते हैं कि कर्म और भक्ति दोनों को सही समय पर अपनाना आवश्यक होता है। क्या मन को शुद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कुछ उपाय बताते हैं? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने मन को शुद्ध करने के लिए संयम, ध्यान और प्रेम से योग अभ्यास करना बताया है। मन को शुद्ध करने के लिए त्याग करना भी जरूरी है। यह त्याग होना चाहिए काम, क्रोध, लालच, द्वेष, घृणा, मोह, पेटूपन और आलस्य का। कर्म और भक्ति में क्या अंतर है? कर्म और भक्ति दोनों धर्म के महत्वपूर्ण अंग हैं। कर्म से आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और भक्ति से आप अपने देवता के प्रति भक्ति और श्रद्धा जताते हैं। अंतर यह है कि कर्म बिना भक्ति अर्थहीन है। मन की शांति के लिए खुद का आध्यात्मिक स्तर पर विकास करना बहुत आवश्यक है। मनुष्य का जीवन का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, परंतु इस बात में जरा भी संशय नहीं कि मनुष्य की चेतना का और उसकी आत्मा का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, यानी अपने असली घर पहुंचना है। और मनुष्य का असली घर इस भौतिक दुनिया से दूर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में है। आप दुनिया के किसी भी काम को करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, बस आपके कार्य का रास्ता अनैतिक और पाप से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पाप और पुण्य क्या है, यह तय करने का अधिकार आपको नहीं है।
समाज और हमारे ग्रंथों के नियमों का पालन करना हमारा दायित्व है। इसके पश्चात किसी भी योग का अनुसरण कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग करके मनुष्य अपने जीवन के मूल लक्ष्य को पा सकता है। इनका पालन करते समय मन में प्रेम और कृतज्ञता का भाव होना जरूरी है।